नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे काशी धाम विवाद की। काशी धाम पर क्यों विवाद हो रहा है, इसके दो पहलू हैं। पहले मैं दोनों पहलू आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं अपनी राय आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कॉरिडोर को धाम कहते हैं। लेफ्ट और कुछ सेक्युलर पार्टियों का मानना है कि मंदिर निर्माण, चार धाम और उससे जुड़े कार्यक्रम हिंदू त्योहारों पर ध्यान केवल वोट के लिए किया जा रहा है। लेफ्ट पार्टियों का तो यह भी मानना है कि सरकार का मंदिरों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और इसके जरिए बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा चला रही है। यानी मंदिर के नाम पर वोट और काशी धाम का मतलब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। उनका कहना है कि संवैधानिक राष्ट्रवाद की जगह अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इन आयोजनों के जरिए हो रहा है। इस पक्ष का कहना है कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा दोबारा विवाद का केंद्र बन जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के सांसद इन मुद्दों को चुनाव से पहले उठा रहे हैं। कुछ तो 1993 के कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत धार्मिक स्थलों के परिवर्तन पर हमेशा के लिए रोक लगा दी है। दूसरा पक्ष है, उसका कहना है इस तरह के काम से देश की हैसियत बढ़ती है। जो चीज़ हजारों साल में नहीं हुई वो मोदी सरकार कर रही है। ये लोग मंदिरों के निर्माण, उसके जीर्णोद्धार, साफ सफाई और उसके रख रखाव को देश के निर्माण और अपनी राजनीति से सीधे सीधे जोड़ते हैं। इस पक्ष का कहना है कि मंदिरों की अनदेखी कांग्रेस सरकारों के वक्त हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए काम कर रही है। ये पक्ष इसे आस्था का सवाल मानता है और खुलकर कहता है कि भारत की ताकत उसकी आध्यात्मिक नींव है, जो हजारों साल पुरानी है और उसकी नजरअंदाजी नहीं की जा सकती। इस पक्ष का कहना है कि काशी, अयोध्या, चार धाम भारत के महत्वपूर्ण आध्यात्म के केंद्र हैं। लेकिन एक तीसरा पहलू भी है और वो है श्रद्धालुओं का। ये मेरी बात है, चाहे काशी धाम हो या अयोध्या हो या चाहे चार धाम हो, इन सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं। क्या इनको सभी सहूलियतें नहीं मिलनी चाहिए? चार धाम की सड़कें बड़ी हो रही हैं, अयोध्या में साफ सफाई हो रही है और नए मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी में श्रद्धालु घाट से बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। पहला ऐसे नहीं था, बिना तंग गलियों में कदम रखे कोई जा ही नहीं सकता था। प्रसाद और फूल के लिए रास्ते भर लोग चिलपोंग करते थे। यही केदारनाथ का हाल था, वहां भी व्यवस्था ठीक नहीं थी। आज केदारनाथ पुराने केदारनाथ से ज्यादा साफ सुथरा है। तो सवाल उठता है कि मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए उठाए कदम से दिक्कत क्यों? मेरा मानना है कि यह हमेशा से होता चला आ रहा है और इसको लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। सरदार पटेल पहले हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और के मुंशी इसमें शामिल थे। आजादी से पहले और बाद में कई मंदिरों में जाति को लेकर भेदभाव हुआ करता था और इसको लेकर सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा था, जिससे सभी जाति के लोग मंदिर जा पाए। कई मंदिरों पर कुछ परिवारों का कब्जा हो गया था और चढ़ावे को लेकर परिवारों में मारपीट होती थी, मामले अदालत जाते थे और सरकार को वहां भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। क्या तिरुपति और वैष्णो देवी मां मंदिर के ट्रस्ट नहीं हैं? क्या वहां रुकने वालों के लिए नई व्यवस्था नहीं हुई? शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में तीर्थ की नई परिभाषा दी और उसको भारत के भूगोल से जोड़ दिया। पिछले 300 साल में भारत में कई संप्रदाय उभरे जिनके मंदिर देश भर में हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वामी नारायण संप्रदाय है। इन मंदिरों से देश की धर्मनिरपेक्षता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देश के इंटरनल टूरिज्म में एक बड़ा हिस्सा धार्मिक लोगों का है। काशी में हुए काम को इसी नज़र से देखा जाना चाहिए। साफ सफाई, टॉयलेट और उसको भव्य बनाने का तरीका उससे देश ही परान्वित होता है। इस काम को ज्ञानवापी मस्जिद से जोड़कर देखना मूर्खता है। काशी धाम से न वोट मिलेगा और न धर्मनिरपेक्ष कानून की अवहेलना होगी। इससे केवल श्रद्धालु वर्ग का कल्याण होगा। इसलिए काशी में हुए काम को केवल राजनीति से जोड़कर देखना गलत है। काशी भोलेनाथ की नगरी है और उसमें और काम की जरूरत है। तो सियासत की बात में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।